नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जानकारी यह है कि दिसंबर माह का मेष राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि दिसंबर माह में मेष राशि और मेष लग्न वाले, जी हां, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी राशिफल जो होती है लग्न पे आधारित होती है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो मेष लग्न से देखें, नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि या चंद्र राशि से भी इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। जी हां, तो मैं आ गया हूं दिसंबर माह का मेष राशि मेष लग्न का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा कि पूरा दिसंबर का माह आपका कैसा व्यतीत होने वाला है, किस प्रकार के कर्म क्षेत्र वालों को मिलेगी विशेष सफलता, साथ में दांपत्य का क्या स्थिति रहेगा, संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी, आय की क्या स्थिति रहेगी, और यही नहीं, हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी देना चाहता हूं कि हमारी जो ये राशिफल रहती है, अब से मैंने मासिक राशिफल में भी चंद्रमा का गोचर को भी इंक्लूड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति चंद्रमा के राशिफल में गोचर को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन मैंने चंद्रमा के भी गोचर को इंक्लूड किया है, क्योंकि मेष लग्न और मेष राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली में आपके सुखों का मालिक होते हैं, इसीलिए मैंने चंद्रमा के भी गोचर को इंक्लूड कर लिया है। तो राशिफल आगे बढ़ाने से पहले गोचर जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको अवश्य आप समझिए। जैसे कि क्या है कि सूर्य जो है 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अभी यह वर्तमान में वृश्चिक राशि में है, 8वें घर में, जो आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन जब ये 15 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे तो यह एक महत्वपूर्ण शुभ संकेत है, क्योंकि वह पंचमेश होकर के नौमेश हो जाएंगे। यह बहुत ही शुभ और लाभकारी होगी, यानी पदोन्नति प्रमोशन के लिए तो शुभ ही शुभ है, और भी कितने चीजों के लिए शुभ है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है 24 दिसंबर को मंगल जो है वह मेष राशि में चले जाएंगे, यानी आपके लग्न के मालिक लग्न में आ जाएंगे, जो बहुत ही शुभ रहेगा। एकदम समझने वाली बात है। तीसरा क्या है, 17 दिसंबर से बुध जो है यह वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुध भी अष्टमेश है, और यह परिवर्तन होगा तो कम से कम पराक्रम और हेल्थ संबंधित कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 11 दिसंबर से जो है वृश्चिक राशि में जो है शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। अब यहां पे 11 दिसंबर से शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होना कुछ मामले में सही तो नहीं है। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो है शुक्र के कारण जो है मालवीय योग की उत्पत्ति हो रही है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। और 24 दिसंबर से जब आपकी कुंडली में मंगल लग्न में विराजमान हो जाएंगे मेष राशि में, तो रोचक नामक राज्यों की उत्पत्ति होगी, जो बहुत शुभ संकेत है। हालांकि मालवीय योग 11 दिसंबर तक ही विद्यमान रहेगा, लेकिन मालवीय योग जब समाप्त होगा, यानी शुक्र जब तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो यहां पे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि 17 दिसंबर तक, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जो है आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बोला कि पूरा का पूरा राशिफल में मैंने चंद्रमा के गोचर को भी इंक्लूड किया है। जी हां, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं रहेगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा नीच के वृश्चिक राशि में रहेंगे, यह भी शुभ संकेत नहीं रहेगा। और 22 और 23 दिसंबर को जो है चंद्रमा मीन राशि के वह स्थान में विराजमान होंगे, जो शुभ नहीं रहेगा। तो चलिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले, अब संपूर्ण करता हूं पूरा का पूरा दिसंबर माह का विस्तृत रूप से राशिफल का। मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह सप्ताह के शुरुआत में आपके लग्न के मालिक मंगल जो है वह स्थान पे विराजमान है, और लग्नेश जब वह स्थान पे विराजमान है तो यह शुभ संकेत नहीं रहेगा। पूरा महीना आपको जो है 24 दिसंबर तक मानसिक तनाव में स्थितियां थोड़ी रहेंगी, मन में अस्थिरताएं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी 24 दिसंबर तक आपको किसी से मतभेद भी नहीं करना है। 24 दिसंबर तक जो है कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी किसी के विवाद में आपको नहीं फंसना है। 24 दिसंबर तक मन में शांति बना के रखिएगा। जहां कुछ गलत निर्णय लेंगे उस समय फंसने की संभावनाएं सामने
आ जाएंगी। अब देखिए क्या है कि क्योंकि मंगल व्यय स्थान पे विराजमान रहेंगे, तो जो व्यक्ति 24 दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या फिर जो है अग्निशामक या फिर प्रॉपर्टी या कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय निश्चित तौर पे रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल का समय निश्चित तौर पे रहेगा 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर के बाद यह जब मेष राशि में आकर के रोचक योग उत्पत्ति करेंगे तो 24 दिन का भरपाई क्षण भर में तुरंत हो जाएगा। हालांकि इसके मन में अगर आप मन में शांति बना करके रखते हैं तो निश्चित तौर पे नुकसान होने की संभावनाएं कम से कम होगी, यानी खर्च पे कंट्रोल करना है। अब आगे सुनिए, शनि और बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग राहु के कारण जो है नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति करके बैठा हुआ है। अतः यह स्पष्ट तौर पे दिखता है तो लोहे से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में और उद्योग से रिलेटेड और कोयला संबंधित रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए समय थोड़ा लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाए हुए है, तो जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड या धार्मिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, आपके लिए शुभ और लाभकारी योग बनेंगे। हाँ, यही नहीं, जो व्यक्ति होटल्स, रेस्टोरेंट, खाद बीज, घरेलू मेडिसिन यानी कह सकता हूं कि आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। फाइनेंस वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए भी समय पूरा महीना लाभकारी रहेगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी समझने वाली बात रहेगी कि बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी 17 दिसंबर तक फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए, फाइनेंस में भी जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, स्टॉक एक्सचेंज में है, यानी मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है, आपके लिए 17 दिसंबर तक संघर्ष का सामना रहेगा। 17 दिसंबर तक जो व्यक्ति बिचौलियों का काम करते हैं, जो व्यक्ति सेल्स और एजेंट का काम करते हैं, आपके लिए संघर्ष और स्ट्रगल का समय निश्चित तौर पे रहेगा। यही नहीं, 15 दिसंबर तक सूर्य अष्टमेश रहेंगे, यानी 15 दिसंबर तक जो व्यक्ति मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कपड़े से रिलेटेड, कांच संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, इसके अलावा जो व्यक्ति जो है किसी चीज का मैनेजर है या फिर उसको कह सकता हूं कि मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट में ऊंचे पद पे है, आपके लिए संघर्ष का सामना रहेगा। अतः मेष लग्न और मेष राशि वाले 15 दिसंबर तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। मैं बात करना चाहूंगा शुक्र की पोजीशन 11 दिसंबर तक तो नो डाउट बहुत अच्छा है। हालांकि 11 दिसंबर से शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे, बुध के साथ रहेंगे 17 दिसंबर तक, तो लक्ष्मी नारायण योग उत्पत्ति करेंगे। यानी 17 दिसंबर तक जो व्यक्ति माफ करेंगे, जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक्स, हाई फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्रों में है, मीडिया के क्षेत्रों में है, इक्विपमेंट्स के क्षेत्रों में है, जो महिलाएं घरेलू बुटीक्स वगैरह चला रही हैं, उन लोगों के लिए जो है 17 दिसंबर तक का समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। लेकिन 17 दिसंबर के बाद थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में है, अभी जो आपके पास पैसे कमाए होंगे उसको बचा करके रखिएगा, क्योंकि 17 दिसंबर के बाद व्यापार में थोड़ी सी परेशानियों का जो आपको सामना करना पड़ेगा, तो फिर यही पैसे आपको उस समय काम आएंगे। महत्वपूर्ण यह भी समझने वाली बात रहेगी, राहु धन स्थान में बैठे हुए हैं, यानी और वृषभ राशि में और नवम पंचम राजयोग बन रहा है, यानी जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुए से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वक्तव्य यानी वाणी से काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, या फिर जो व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि किसी के अंडर में रह करके उसके कर्म क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी जो है आपके लिए यह समय थोड़ा सा लाभकारी रहेगा। परंतु 24 दिसंबर के बाद और 15 दिसंबर के बाद सरकारी कर्म क्षेत्र और पॉलिटिशियन लोगों के लिए समय सुधार हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि धन की स्थिति मेष लग्न और मेष राशि वाले पूरे दिसंबर माह में आपका किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहला बात देखिए, आय का मालिक शनि है, जो अपनी राशि में बृहस्पति के साथ नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति किए हुए है। दूसरी बात,
धन स्थान में राहु बैठा हुआ है जो शुभ नहीं है, यानी अचानक अचानक पैसे आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं जब से राहु का परिवर्तन हुआ है राशि का। तो यहां पे धन स्थान के स्वामी शुक्र हैं, यानी आय स्थान का स्वामी शनि है जो प्रबल पोजीशन पे है। यानी जो व्यक्तियों का कंटिन्यू इनकम के सोर्सेस हैं उनके इनकम के सोर्सेस निश्चित तौर पे होते रहेंगे, परंतु जिनका अचानक अचानक धन आता है उनके लिए 17 दिसंबर तक थोड़ा सा समय ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हां, 17 दिसंबर तक, क्योंकि धन के मालिक केंद्र में रहेंगे तो 17 दिसंबर तक का समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। 17 दिसंबर के बाद शुक्र हो जाएंगे अष्टमेश। जब शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे भौतिक सुख सुविधाओं में ये थोड़ा सा कमी करेगा, लेकिन शुक्र जो है 7वीं दृष्टि से अपनी राशि द्वितीय स्थान को ही देखेंगे, जो एक धन के मामले में मेष लग्न और मेष राशि वाले बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। यानी यह स्पष्ट तौर पे प्रतीत हो रहा है मेष लग्न और मेष राशि वाले कि आपके दिसंबर के माह में कहीं से भी पैसों की कमी नहीं होने वाली है। बस मैनेजिंग आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि जब शुक्र 11 दिसंबर से शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो मैनेजिंग आपको सोच समझ के करना पड़ेगा और वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। दांपत्य जीवन और पारिवारिक स्थिति की बात अगर करना चाहूं और विदेश यात्रा से रिलेटेड, तो जो व्यक्ति विदेश यात्रा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यानी जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पे समय पूरा महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश से वापस आना चाहते हैं उनके लिए 24 दिसंबर से पहले कोई भी बेहतर रास्ता प्रारंभ नहीं होगा। और मैं स्पष्ट और सीधा सीधी बोलता हूं, बात बनाने की आदत मुझे नहीं है, इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या विदेशों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं इसमें बड़ा कर्म क्षेत्र जो है 24 दिसंबर से आपका बेहतर होना चालू हो जाएगा। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बिजनेस में है, जो व्यक्तियों को समझ लीजिए कि मित्रों के द्वारा या फ्रेंड सर्कल के द्वारा या पारिवारिक बिजनेस चलता है, तो उन लोगों के लिए 17 दिसंबर के बाद संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। यानी जो पार्टनरशिपिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं उनको तो मौका मिल जाएगा, लेकिन जो चाहते हैं कि साथ में मिलकर काम करें, लेकिन 17 दिसंबर के बाद खटपट खटपट थोड़ी थोड़ी चालू हो जाएगी। प्रेम संबंध और मित्रों की बात करता हूं तो 17 दिसंबर तक तो पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। 17 दिसंबर के बाद भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, परंतु कुछ लोगों से पारिवारिक थोड़े मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। 17 दिसंबर के बाद से जो है मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आएगा। हालांकि पूरे महीने आपके प्रेम संबंध में स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, लेकिन 17 दिसंबर के बाद प्रेम संबंध में जो है घनिष्ठता बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है पूरा महीना जो है मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए नए प्रकार के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे, आपके वाणी के द्वारा और आपके कैपेसिटी के द्वारा लोग आपके सामने अट्रैक्ट भी होंगे। अब पारिवारिक उलझने और अस्थिरताएं जो चल रही थी वह पूरे महीने आपके बहुत ही शांत रहेंगे। मतलब परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा और लव रिलेशन पूरा महीना आपका बहुत बढ़िया रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। इसके अलावा भाई बहन और संपत्ति की बात अगर मैं करना चाहूं तो देखिए, कर्म क्षेत्र का मालिक तो शनि है और आय क्षेत्र का मालिक भी शनि है, यानी बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल की बात अगर मैं करूं तो छोटे भाई बहनों से इन दिनों थोड़े मतभेद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टमेश हो गए हैं। तो रिश्तेदारों से मतभेद और छोटे भाई बहनों से मतभेद या फिर सरकार से जो मतभेद चल रहा है या फिर सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए हैं, तो इन सभी परेशानियों का निजात आपको 17 दिसंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी 17 दिसंबर से रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे वो भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। 17 दिसंबर से छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और 17 दिसंबर के बाद सरकार से ही नहीं हर प्रकार के लोगों से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। संपत्ति की बात अगर करूं और माता पिता के सुख की बात अगर मैं करना चाहूं मेष लग्न और मेष राशि वाले, इसलिए मैंने चंद्रमा का गोचर को ऐड किया है। देखिए, पूरे महीने आपके संपत्ति के योग बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु 9 और 10 दिसंबर को बुध जो है रोगेश हो जाए, माफ करेंगे 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा जो है वो रोगेश हो जाएंगे, यानी छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। यानी 9 और 10 दिसंबर को जो है माता से मतभेद, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में पड़ने की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यानी 9 और 10 दिसंबर को आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का डील नहीं करना है। इसके अलावा 13 और 14 तारीख को
चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी 13 और 14 तारीख को घरेलू आय स्थिरताएं और थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय माता से तालमेल या फिर घरेलू आय स्थिरताओं का निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 22 और 23 दिसंबर को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। हालांकि मीन राशि में चंद्रमा कारक रहेंगे लेकिन शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वादश स्थान में रहेंगे, यानी 9, 10, 13, 14 और 22 और 23 तारीख को आपकी घरेलू स्थिरताएं बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। माता से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, माता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अतः इस समय आपको पूरा का पूरा सावधानी पूर्वक अपने समय को पार करना है, मेष लग्न और मेष राशि वाले। इसके अलावा पूरे महीने पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। संतान और शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि संतान संबंधित अगर मैं बात करूं तो संतान स्थान के स्वामी सूर्य 15 दिसंबर तक जो है आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में विराजमान है, मेष लग्न और मेष राशि वाले। जब आपकी कुंडली में 15 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में है तो अष्टमेश हो गए, यानी 15 दिसंबर तक संतान को लेकर के फ्यूचर को लेकर आप चिंतित रहिएगा। 15 दिसंबर तक संतान से मतभेद रहेंगे। 15 दिसंबर तक जो है आय स्थिरताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 15 दिसंबर तक प्रेम संबंध की स्थिरताएं आपकी बहुत ही अच्छी नहीं रहेंगी। 15 दिसंबर तक शिक्षा के योग बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कोई भी बड़ा कर्म क्षेत्र में अगर आप निर्वाह करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक आप किसी भी प्रकार का रिस्क मत लीजिए। 15 दिसंबर के बाद इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यही नहीं, जो संतान को लेकर के चिंतित हैं उनकी स्थितियां भी बहुत हद तक अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति कर्ज से रिलेटेड है, यह शत्रुता उनको परेशान कर रही है। और दाम्पत्य जीवन की भी बात मैं करना चाहूं तो यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां पे बात यह है कि पूरे महीने जो है वैवाहिक जीवन आपके ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहेंगे, परंतु 17 दिसंबर के बाद शुक्र जो है वो अष्टमेश हो जाएंगे। तो जब शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो 17 दिसंबर के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद के सामना आपको करना पड़ेगा। पति पत्नी के मध्य में विचारों के तालमेल में थोड़ी सी कमियां आ जाएंगी। और साथ में जो है जिनके विवाह सेट नहीं हो रहे हैं, 17 दिसंबर से पहले तक तो सेट हो जाएंगे, लेकिन 17 दिसंबर के बाद जो है वैवाहिक रिश्ते तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वह रिश्ता पक्का होने में समय लग सकता है। ये एकदम सत्य में बता रहा हूं। महत्वपूर्ण बात मैं पुनः आता हूं, कर्ज से संबंधित और शत्रुता से रिलेटेड। तो 17 दिसंबर तक कर्ज में कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगा। शत्रु 17 दिसंबर तक आपको परेशान और तनाव देने की स्थिति में ही रहेंगे। अतः मैं यही बोलूंगा कि 17 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का आप शत्रु से मतभेद मत कीजिए। 17 दिसंबर तक किसी भी प्रकार से आप किसी से भी कर्ज अगर आप लिए हैं या एक्स्ट्रा कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें संतुलन बना के रखने का प्रयास करिएगा। और 17 दिसंबर तक जो है किसी भी परिस्थिति में आपको किसी से भी जो है अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है या इधर की बातें उधर नहीं करनी है। पूरे महीने मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर मैं स्वास्थ्य की स्थिति की बात अगर करूं तो स्वास्थ्य का मालिक आपके कुंडली में जो है बुध है, मंगल है और बहुत हद तक बृहस्पति है। तो पूरे महीने जो व्यक्तियों को सांस लेने से रिलेटेड समस्या है, पैरों और नसों की समस्या है, 17 दिसंबर तक आपको इस प्रकार के रोगों से परेशानी निश्चित तौर पे रहेंगे ही रहेंगे। यानी पेट पैर में कष्ट 17 दिसंबर तक रहेगा ही रहेगा। 17 दिसंबर के बाद जब आपकी कुंडली में बुध भाग्येश हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। 17 दिसंबर तक जो है बहुत हद तक जो है आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। यानी 17 दिसंबर तक आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का भी कोई सुधार नहीं आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों देखिए, 9 और 10 तारीख, 13 और 14 तारीख और 22 और 23 तारीख को जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाइए। चंद्रमा में सुधार आएगा तो घरेलू परिस्थितियों में आपकी वृद्धि होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो है 17 दिसंबर तक गणेश जी को धूप घास चढ़ाइए और ओम गणपते नमः का 51 बार जाप कर लीजिए। इसके अलावा जो है 15 दिसंबर तक सूर्य को जल दीजिए। 15 दिसंबर तक जो है रविवार के दिन नॉनवेज का सेवन मत कीजिए। और पूरे महीने को अगर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और कंटिन्यू पूरे महीने शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, तभी आपका काम बहुत अच्छा होगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, संपूर्ण राशि फल मैंने दिसंबर का आपको बताया है
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अतः मैं यही अनुरोध करूंगा, अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। रत्नों का संपूर्ण जानकारी चाहिए, मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आज लेता हूं मैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा में हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।